हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ फिर से। एंड आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, यू कैन 5D मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन। ओके, एंड आप कुछ भी मत एक्सपेक्टेशंस रखिए जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। यू नीड टू बी वेरी ओपन माइंडेड वाइल सीइंग दिस रीडिंग एंड आई विल सी कि क्या आता है, वो उनके माइंड में बेसिकली आपके लिए क्या है। ओके, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आप में से कोई प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना चाहते हो, यू कैन डीएम मी। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली मैसेजेस डालती रहती हूँ, ठीक है। तो हेयर आई एम यूजिंग 3 ऑप्शंस, तीनों ही काफ़ी सुंदर क्रिस्टल्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस, 1 सेकेंड, या दिस इज़ कुंडलिनी सिट्रिन। तो अगर कोई हाउस मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहा है, या फिर बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे, काफ़ी टाइम से ब्लॉकेजेस आ रहा है, और anything something to do with growth basically, and there is lots of blockage, you should go for kundalini citrine. And this is not heated citrine, okay, this is natural citrine from Congo. And option number 2 is this, this is angelite to connect with you with higher realm, अगर आप spirituality में grow करना चाहते हो. And option number 3 is this, green aventurine tower or wand for financial opportunity attraction. Okay, so these 3 are the options. You can choose between 1, 2 and 3. एंड मैं रीडिंग शुरू करती हूँ कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके 5D मैसेज फॉर यू। ओके, ओके, तो मैं शुरू करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ, जिन लोगों ने कुंडलिनी सिट्रिन चूज़ किया है। One second guys, 1 second, I'm just getting a call. Okay, 1 second. Okay, so the 5D messages, the 5D thoughts, not 5D messages, basically what is their 5D thoughts for you, उनके माइंड में आपके बारे में 5D थॉट्स क्या है। ओके, आई एम चैनलिंग वन थिंग, आपके पर्सन में करेज की कमी है। दे आर wounded, their masculine side is wounded. Solar plexus chakra is completely blocked. They don't know what is right for them, they don't know what is wrong for them. 9 of swords, the tower, the world, 9 of cups, wheel of fortune. ओके, पाइल नंबर 1, आप जिसके बारे में सोच रहे, दैट पर्सन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर फेमिनिन एनर्जी. देयर मैस्कुलिन एनर्जी इज कम्प्लीटली wounded. They don't know how to take stand. They are in anxiety, they are in panic. They know that if they has to be with you, they have to break free from a cycle, they have to take stand. They know that you are their wish fulfillment, you are their happiness, but they are in a mode of surrender. They are operating from the feminine side, which is good, but their masculine side is completely wounded.
मुझे यहाँ पे कास्ट का कुछ प्रॉब्लम्स दिखता है, कुछ लोगों के लिए कास्ट इश्यूज़ है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिलीजियन का प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे भी लोग मुझे दिख रहा है जिनके मतलब आपके और इनमें ऐसे तो कुछ डिफरेंसेस है जिसके लिए इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, बट दैट स्टैंड इज़ समथिंग मेकिंग देम अनकम्फर्टेबल। जो भी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है उसके लिए दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर आपके लाइफ में एक वुंडेड मैस्कुलिन आया है देन यू आर वुंडेड फेमिनिन, यू नीड टू वर्क ऑन योर फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है फिर टू टैप इनटू योर फेमिनिन एनर्जी आपको डेफिनेटली आपके राइट हैंड में मून स्टोन पहनने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये पर्सन को अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ करना पड़ेगा एंड दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग देम अनकम्फर्टेबल। ऐसा नहीं कि ये सोचते नहीं हैं, डेफिनेटली ये पर्सन सोचते हैं 5D लेवल पे, चाहे आपको शायद बोलते होंगे कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ या कुछ भी, बट 5D लेवल पे ये सोचते होंगे, बट इनके अंदर करेज या स्ट्रेंथ नहीं है और वो आप ला भी नहीं सकते हो मोटिवेट करके या कुछ करके, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप मोटिवेट करते हो इनको, क्योंकि इनके अंदर तभी करेज और स्ट्रेंथ आएगा जब आप अपने फेमिनिन एनर्जी को टैप करोगे। आपके बातों से कुछ नहीं होने वाला। मोस्टली पीपल ऐसा सोचते हैं ना कि मैं बातों से सब कुछ कर दूंगी, गोली चला दूंगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप सच में आपके आसपास कुछ चेंज करना चाहते हैं पहले खुद को चेंज करिए। अनटिल और अनलेस आप खुद के फेमिनिन एनर्जी में टैप नहीं करोगे ये पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में टैप नहीं करेगा, और आप फेमिनिन एनर्जी में टैप करना नहीं चाहते हो। मैं थोड़ा सा एक एक कार्ड निकालूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए। 9 of Swords, this card. I like you, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. One clarification for 9 of Cups, please. 9 of Cups. The butterfly, relationship evolution to the next phase, healing the inner child growth. And one more card for Wheel of Fortune. Keys on a ring, many options, decisions, unconventional string along one night stand. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self sabotage, fear और ego issue, jealousy. Pile 1, मुझे लगता है आपके पर्सन की घर वाले इनके अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस का सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इसी तरह से बचपन से बड़े हुए हैं, इनको इसी तरह का चीज़ें सिखाया गया है। बट यहाँ पे मुझे आपके तरफ से जो चीज़ दिख रहा है, आप शायद इनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको ये बोला गया है अगर आप बाहर इनमें कुछ चेंजेस चाहते हो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ इनटू टैप इनटू योर फेमिनिटी। प्लीज़ यूज़ क्रिस्टल, मून स्टोन एंड लैब्राडोराइट, जो आपको अपने फेमिनिटी में टैप करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शंस मुझे नहीं दिखता। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। आपको शायद ये लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होने के लिए था, या फिर आपके पर्सन पहले से ही ऐसा था। देखो है ऐसा, चीज़ें ऐसी है, क्योंकि दिस पर्सन ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर मैस्कुलिन साइड, सॉरी फेमिनिन साइड, वुंडेड मैस्कुलिन साइड, ओके। एंड देयर 5D थॉट्स इज दैट आई डोंट नो हाउ टू टेक स्टैंड, देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फियर एंड ईगो इशू, जो भी मैंने बताया शुरू में ही, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, ओके। मैंने आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ फॉर माई पाइल नंबर 1, गाइडेंस, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 2 of cups, and bottom of the deck is the sun.
सी पाइल 1, ये सिचुएशन में चेंजेस तभी पॉसिबल है जब आप जो लव इनको ऑफर कर रहे हो वो आप खुद को करें, सेल्फ लव में फोकस करें। खुद के क्वीन ऑफ कप्स इज़ द मोस्ट हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी, जिनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ लव बहुत स्ट्रांग है, तो अपने फेमिनिन एनर्जी में टैप करिए, ठीक है। 1% आपके वुंडेड फेमिनिन विल नॉट हेल्प दिस कनेक्शन। आपको आपके फेमिनिन एनर्जी में टैप करना ही है। और आपको मूनस्टोन क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा, लैब्राडोराइट क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा इसमें। लैब्राडोराइट के साथ मेडिटेट करो और मूनस्टोन राइट हैंड में पहनो आप। सेल्फ लव और सेल्फ केयर, इंट्यूशन, बेसिकली योर फेमिनिन एनर्जी विल हेल्प टू गेट दिस पर्सन इन टू योर लाइफ। और ये पर्सन का ये 5D थॉट्स भी आपके लिए है, मैसेज भी है कि आप अपने फेमिनिन एनर्जी में टैप करें, तभी तो मैं मैस्कुलिन एनर्जी में टैप कर पाऊँगा। ये भी एक 5D मैसेज है। दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा हैप्पी फैमिली, हैप्पी यूनियन पॉसिबल है इफ़ यू आर रेडी टू चेंज ओनली। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। और ये मैसेज फ्रॉम देम, देयर सोल टू योर सोल। ओके पाइल 1, तो ये था आपके रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सुंदर रीडिंग आया है। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने कुंडलिनी सिट्रिन लेना चाहते हो तो मुझे DM करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाइल 2, एंजेलाइट। एंजेलाइट पाम स्टोन अगर आपने किसी ने पिक किया है तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके 5D थॉट फॉर यू। थर्ड पार्टी है यहाँ पे। आई एम चैनलिंग क्लियरली, आपके पर्सन के लाइफ में कोई और इंसान है, इनके वाइफ है या इनके गर्लफ्रेंड है या इनके क्रश है। ओके, आई गॉट 3 कार्ड्स, आई विल पिक दिस। 7 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन जो मैंने बताया, स्ट्रेंथ। ओके, 2 मोर कार्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सी योर पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कनेक्टेड रहना ही नहीं चाहते या इस तरह का कुछ चले जाना चाहते हैं, बट अभी के समय पे थर्ड पार्टी को छोड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू बट विथ थर्ड पार्टी, इनके टर्म एंड कंडीशन से। ओके, एंड ऐसा भी नहीं कि आपको छोड़ के चले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको भी अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। दे आर होपफुल कि किसी दिन आएंगे जब ये थर्ड पार्टी, इनके और थर्ड पार्टी का कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होगा और ये आपके लिए कोई एक्शंस लेंगे, बट कब ऐसा इनको नहीं पता। इन देयर 5D थॉट दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर फाइटिंग विद देयर कार्मिक पार्टनर। एंड जो भी इनके वाइफ है या जो भी इनके गर्लफ्रेंड है, उनके साथ इनका जो स्ट्रगल है दैट इज़ मेंट टू बी, दैट इज़ कार्मिक। इनको ये फेस करना ही पड़ेगा। दे रियली वांट टू बी विथ यू बट दे डोंट नो हाउ। दे आर होपफुल अबाउट द न्यू बिगिनिंग बट दे डोंट नो हाउ और व्हेन। आई एम सीइंग दे बिलीव कि 1 साल तक कुछ चेंजेस आएगा, but they are not willing to ready to lose you. They are also not happy in their current situation with the third party. Things are shifting, things are changing, but the other person, the third party is really dominating towards them. Okay, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी। Why they are confused? 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए एक कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए एक कार्ड। I got 2 कार्ड actually. Coffee cup, meeting and conversing.
क्लॉक, नीड टाइम, टेक्स टाइम। ओके, मैं बताती हूँ। गॉट इट। वाई दे आर होपफुल अबाउट द नियर फ्यूचर यूनिवर्स, वाई दे आर होपफुल, kisses, unconditional love, giving and receiving affection, falling in love, soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Got it. देखिए ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी को इस टाइम पे इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि मुझे लगता है इनके और थर्ड पार्टी का जो मैरिज या रिलेशनशिप जो भी है ये एक्चुअली लव मैरिज हुआ था। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो, अगर अरेंज मैरिज भी हुआ था तो दे बोथ शेयर्ड अ ब्यूटीफुल पास्ट। अभी के समय पे शायद ये चीज़ें ख़राब हो गया है, लेकिन इनका जो मतलब शुरुआती था बहुत अच्छे से शुरू हुआ था। एंड मुझे ये भी दिखता है कि देखो आपके साथ जो है दैट इज़ अनकंडीशनल लव, आपके प्रति जो है वो है सोलमेट कनेक्शन। बट इसका ये मतलब नहीं है वहाँ पे जो दोस्ती है, वहाँ पे जो फ्रेंडशिप है उसका कोई महत्व नहीं है। ऑल्सो वहाँ पे जब तक आपका मतलब थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी की सच्चाई भी निकलना ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अभी के टाइम पे सिचुएशन ऐसा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अगर छोड़ देंगे तो चीज़ें ऐसा हो जाएगी ना कि थर्ड पार्टी सही रह जाएंगे बट आपके पर्सन गलत हो जाएगा। बट जो मुझे दिखता है थर्ड पार्टी ऑल्सो हैड सम अदर सोलमेट, तो थर्ड पार्टी को भी अपना सोलमेट मिलना है, उसके बाद ही आपके पास आपका पार्टनर आ पाएंगे, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी हैप्पी हो जाए, उनको भी एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, सो दे आर वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, अनकंडीशनल लव है जहाँ पे आपने कभी कुछ डिमांड नहीं किया, आपने सिर्फ मतलब दिया है, कुछ भी मांगा नहीं है। मुझे ये भी दिखता है आपके पर्सन को पता है कि थर्ड पार्टी और इनके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक जब सोल कॉन्ट्रैक्ट जब तक ख़त्म नहीं होता वी कांट स्टार्ट अ फ्रेश विथ आवर सोलमेट। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ब्लॉकेजेस मुझे दिखता है। एंड आपके केसेस में योर पर्सन इज़ होपफुल कि डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें सही हो जाएगी, दे आर वेटिंग फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग, दे नोज दैट आपके बॉटम ऑफ द डेक इज़ द स्नेक कंपटीशन। या मुझे लगता है आपके पर्सन वेट कर रहा है कि देखो अभी ऐसा है कि अगर ये अपने पार्टनर को छोड़ देंगे, ठीक है, इट मीन्स कि आपके पर्सन सिर्फ खुद का सोच रहे हैं, खुद के खुशी के लिए, दे आर इन दैट जोन कि इनके जो पार्टनर है, जो थर्ड पार्टी है, इनको भी अपना पार्टनर मिल जाए या फिर ऑलरेडी दैट इज़ ऑल्सो देयर, ओके। दे डोंट वांट कि किसी को तकलीफ मिले। अभी हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो तो आपको लगेगा अरे मुझे तो तकलीफ मिल रहा है, नहीं, आपको तकलीफ नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू आर नॉट दी वुमेन विथ हिम। आपके पास ऑप्शंस है बट द वुमेन हु इज स्टेइंग विथ हिम उनके पास ऑप्शंस की कमी होगा। अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं ना वो कहते हैं कि अरे मेरे में भी तो, मेरे साथ भी तो वो गलत कर रहे हैं। नहीं, आपके साथ जितना गलत कर रहे हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ उससे ज़्यादा गलत हो रहा है। और ये आपको तब समझ में आएगा अगर आप स्पिरिचुअली उतना मैच्योर होंगे तो। योर पर्सन इज़ रियली वेटिंग फॉर द राइट टाइम सबकॉन्शियसली। मे बी 3D में ये आपको नहीं बता सकते और 3D में दे आर ट्राइंग टू मेक द रिलेशनशिप वर्कआउट देयर, बट आई एम सीइंग कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर द थर्ड पार्टी टू गेट अनदर पर्सन एंड मे बी दैट कंपटीशन इज ऑलरेडी देयर बट कोई प्रूफ नहीं है। एंड दे बिलीव दैट आपके कनेक्शन उनके साथ जो है वो सोलमेट कनेक्शन है। एंड इनके सोल ऐसा इनको कहते हैं कि 1 साल तक इस कनेक्शन में बहुत बड़ा कोई चेंजेस आएगा। दे बिलीव इन द कनेक्शन विद यू, दे लव्स यू, ओके। पाइल 2, तो ये है सबकॉन्शियस थॉट, 5D थॉट आपके पर्सन के आपके लिए। तो जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया लेट मी नो। मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल 3 के तरफ, ओके। तो पाइल 3 मैंने ये ग्रीन एवेंजरिन का टावर यूज़ किया है। दिस इज़ फॉर अपॉर्चुनिटी मनी, ओके। देखते हैं आपके पर्सन की फाइव डी थॉट फॉर यू।
9 of swords, the empress, Five of wand, seven of wand, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पाइल 3। आपके और आपके पर्सन के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बदल जाओ, आप में बहुत चेंजेस की ज़रूरत है और आप डिफेंस मैकेनिज्म में जीते हो, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच। सी आपके पर्सन, पहला चीज़ तो है, मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया, आपको हमेशा आपके पार्टनर के अंदर कमी दिखता है। एंड आप आज के डेट में भी आपको अगर पूछा जाएगा कि आपका सेपरेशन क्यों हुआ है, तो आप अपने पर्सन के बारे में बता देंगे कि ये कारण है, इसके कारण सेपरेशन हुआ है। आपको ऐसा लगता है आप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई आपको बोलेगा भी ना कि आपके अंदर ये चेंज की ज़रूरत है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। डोमिनेटिंग हो आप, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है आपके तरफ से, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, खुद में कमी दिखता है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इनसिक्योरिटी में जीते थे, तो इसके कारण आपके सेपरेशन हुआ है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन परेशान हो गए थे और अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ये सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, हालांकि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट अगर 10% भी एक्सेप्टेंस है, देन दिस इज़ योर पाइल। यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, ना ही आपके तरफ से ना ही आपके पर्सन के तरफ से, और यहाँ पे कोई और ब्लॉकेजेस नहीं है। यहाँ पे चेंजेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 5D थॉट यही है आपके पर्सन का कि आप में वो चेंज आ जाए जो कि एक ज़रूरी है ड्रीम और हैप्पी स्पेस के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं किया या फिर आपके साथ रहना नहीं चाहा, बट आपके पर्सन को आप में ग्रोथ देखने को था जो आप शायद नहीं कर पाए, और ना ही आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस रहा कि मैं खुद को बदलूँ। अगर आज के डेट में भी कोई बोलते हैं ना कि आपके बात करने का तरीका सही नहीं था बोल के आपका पार्टनर गया है, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, सॉरी गाइज, आई गॉट ए कॉल, तो मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो ऐसा है पाइल नंबर 3, देखो आपके जो पर्सन हैं जिनके 5D थॉट्स आप जानने के लिए आए हो, वो चाहते हैं आप में चेंज आए। आपका जो डोमिनेशन है या फिर जो डोमिनेट करने का जो हैबिट है उसमें चेंज आए, और आपको अगर ये बोला जाता है कि देखिए भाई साहब ऐसा ऐसा है कि अगर हमारे बीच नो कांटेक्ट हुआ है तो मुझे आपके अंदर ये परिवर्तन चाहिए था, आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। यू आर दी एम्प्रेस, उनको इस पर कोई डाउट नहीं है कि आप में कुछ इश्यूज़ नहीं है, मतलब आपके साथ वो चाहते हैं एक ड्रीम स्पेस बनाना। देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशंस, बट यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। तो ये 5D थॉट्स या 5D मैसेज मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। ऑल्सो क्योंकि देखो आप चेंज नहीं हो रहे हो, तो इस दौरान ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन और भी लोगों से बात किए हैं, ओके, और भी पोटेंशियल लोगों से बात किए हैं, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। बट उनका ये थॉट्स आपके लिए है कि जो द लव आपके और इनके बीच था, जो अनकंडीशनल लव आप दोनों के बीच था, वो किसी और के साथ नहीं पॉसिबल। ये भी थॉट्स मुझे दिखता है उनके माइंड में कि उनके जो हार्ट का की है ना, वो सिर्फ आपके पास है, वो किसी और के पास और नहीं है, दैट इज़ ओनली लाइक आपके पास। सेकेंडली आई एम सीइंग दैट वो चाहते हैं, स्पेशली दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप बदलो, यू नीड टू हैव सम चेंज, ओके। मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ, उनके थॉट्स 5D थॉट्स आपके लिए क्या है। आप में एक्सेप्टेंस की भी कमी है, पाइल 3, किंग ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू कि आई रियली वांट टू बी विथ यू, आई रियली वांट टू चेंज द डायनामिक ऑफ द कनेक्शन, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप एनर्जेटिकली खुद को चेंज करेंगे। 3 ऑफ वांड्स, दिस पर्सन इज़ वेटिंग
इनके जो 5D थॉट्स है ना, इनके जो सोल है 2 ऑफ वांड्स वेट कर रहे काफ़ी टाइम से, बट हर बार इनको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। द टावर इज़ ऑल्सो देयर कि आप खुद को चेंज नहीं करना चाहते हो। पाइल नंबर 3, आई डोंट नो व्हाई आपको शायद ये लगता है हमेशा मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम दी बेस्ट। दिस इज़ नॉट सेल्फ लव, दिस इज़ ईगो। देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल जिनको सेल्फ लव और ईगो में फ़र्क नहीं समझ में आता। सेल्फ लव ये बात करते हैं आई रियली रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट द वे आई एम, और अगर मेरे में कोई बोल रहा है ना, देन आई विल इंट्रोस्पेक्ट एंड आई विल वर्क ऑन दैट। ईगो ये कहते हैं कि आई एम ऑलवेज राइट, आई एम द परफेक्ट, दैट इज़ ईगो, दैट इज़ नॉट सेल्फ लव। सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में एक बहुत ही छोटे से पर्दा है जो आपको शायद नहीं पता। पाइल नंबर 3, ठीक है। यू आर ऑपरेटिंग फॉर योर ईगो, और आपके पर्सन आपके अंदर वो चेंज चाहते हैं, आपके सोल में। जब आप में चेंजेस आएंगे, आई एम सीइंग योर पर्सन विल ऑल्सो चेंज फॉर बेटर, बिकॉज आपके व्हील ऑफ फॉर्चून के जो कार्ड्स है इसको क्लैरिफाई करते हैं द लव, द टाइम विल चेंज, द टाइम विल शिफ्ट, या but you need to change yourself. See the bottom of the deck, 3 of wands, 10 of pentacle, lovers, knight of wand। एक बहुत बड़ा शिफ्ट की ज़रूरत है आप में, और जिसको ये पर्सन फॉलो करेंगे, बिकॉज यू आर द डिवाइन फेमिनिन, राइट। तो ये पर्सन का बेसिकली यही थॉट है कि प्यार तो है बट आपको बदलना है, आपको सच में बदलने की ज़रूरत है। वैसे तो ऑल्सो अगर आपने ये पाइल पिक किया, आपको थ्रोट चक्रा पे एंड थर्ड आई चक्रा पे स्ट्रांगली वर्क करने की भी ज़रूरत है, और थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए सैक्रल चक्रा भी। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। पाइल नंबर 3, ओके, आई गॉट माई 3 कार्ड। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आया है देख लेते हैं। द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड। आपको ये बोला गया है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पॉसिबल है इस पर्सन के साथ, लेकिन उसके लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। ओके, ब्रेक द बाउंड्री, चेंज योर सेल्फ। ओके, पाइल 3। तो ये आपका रीडिंग है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया, लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।